Morning weight 81. Now it's time for some coffee. I will show you NEAT जो डेली एक्टिविटीज एंड आई विल चेक कि मेरी डेली एक्टिविटीज के अंदर कितनी कैलोरीज बर्न होती है। एंड आज फास्टिंग है इसीलिए नो चाय, ओनली कॉफी। चीयर्स। This is NEAT, non-exercise activity thermogenesis, means your daily activities. NEAT is very important to burn calories. So always do your daily activity. Remember. This is also NEAT, your daily activity, where you burn मोस्ट कैलोरी। जो आपकी डेली एक्टिविटीज होती हैं उसमें सबसे ज्यादा कैलोरीज आपकी बर्न होती हैं। 1 घंटे के वर्कआउट, 1 घंटे की वॉक, 1 घंटे की साइकिलिंग, इन सबसे ज्यादा, क्योंकि आप 10 से 12 घंटे ये एक्टिविटीज कर रहे होते हो। सो डू मोर एक्टिविटी, मूव मोर, ज्यादा काम करो, खुद के काम करो, पूरा दिन काम करो। जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी उतनी ज्यादा आपकी कैलोरीज बर्न होगी और आप फिट रहो और आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा। सो डू डेली एक्टिविटीज as much as you can. ज्यादा लोगों पर रिलाई मत करो। I do it myself. You also do it. Face pack for beauty. Check the recording. I think blue light is on, so recording is on. Okay. It's time to make the meal. Eggs, chicken, vegetables already बने पड़े हैं। अब मैं egg और chicken बनाने जा रहा हूँ। So let's see how much time does it take to cut and mix onions and green chilies, वो सब मिला करके मसाले डाल के कितना टाइम लगता है egg बनाने में और कितना टाइम लगता है chicken बनाने में। We'll start now. Okay. Good. The recording is on. So सबसे पहले बनाते हैं eggs. So ये eggs है, this is 3 whole eggs और 6 egg whites को स्क्रैम्बल करूंगा और चिकन को सॉटे करूंगा। अब मैं चिकन काटता हूँ, जब ये सॉटे करने रखूंगा उसके बाद। ये ऑयल है और सारी प्रिपरेशन के अंदर जो ऑयल मैं यूज कर रहा हूँ पूरी प्रिपरेशन में वो नॉट मोर देन 10 ml है। दिस इज कोकोनट ऑयल और मैं पूरे मतलब एग्स, वेजिटेबल्स और चिकन इन सबको बनाने में सिर्फ 10 ml ऑयल यूज करूंगा। तो जब तक मैं चिकन काटता हूँ तब तक उधर एग्स जो है वो बन जाएंगे और उसके बाद उसी पैन में आई विल मेक चिकन। दिस इज 300 grams ऑफ चिकन ब्रेस्ट। मेरे मील में ये 300 ग्राम है। ये सारा मैं एक बार ही में नहीं खाऊंगा, इसको मैं पूरे दिन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 2 बार। एक बार मैं करूंगा अभी विच इज लाइक 30% और उसके बाद रात को मेन मील में साथ में प्रोटीन शेक होगा, वो पोस्ट वर्कआउट होगा। सिर्फ घर की जो डेली एक्टिविटीज है, मूवमेंट्स है वो, और ये प्रिपरेशन ये भी जो है ये डेली एक्टिविटी में आता है। जो भी मैं कर रहा हूँ दिस इज ऑल नीट, जैसे मैंने आपको पहले बताया NEAT, which is non-exercise activity thermogenesis, your daily activity movements. So cooking is your daily activity. अगर आप खुद कर सकते हो तो करो. If you have help at home, definitely do it. But measurements करके देना, because जब तक measurements नहीं होंगी ना, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। आपको पता ही नहीं आप कितना खा रहे हो। अपने मील प्रिपरेशन को खुद करो तो बेटर है। You know what you're doing. If you tell your maids or your cooks, तो वो थोड़ा सा लिबरेट कर सकते हैं ऑयल डालने में, अच्छा बनाने के चक्कर में। या तो आप खड़े हो जाओ सर पे कि भैया इतना ही ऑयल डालना है। जब आप बनाना शुरू करोगे तो आपको पता चल जाएगा, इट्स वेरी इजी टू मेक। जब आप शायद अपने कुक को बनाने को बोलोगे तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज मैंने देखा है जनरली जितने भी कुक्स हैं, मेड्स हैं, इन सबको खुला तेल यूज करने की आदत, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप बहुत ज्यादा ऑयल यूज करते हो ना तो आपकी कैलोरीज ऊपर चली जाती है, और जो ये कुक्स होते हैं ना इनको पता ही नहीं चलता। 5 ml 10 ml तो ये ऐसे ही डाल दे। 10 ml का मतलब हो गया 90 कैलोरी। मेरा ऑयल जल रहा है, मैं पहले एग्स डाल दूं। ऑयल तो जल गया मेरा को बताने के चक्कर में। वैसे भी मैंने स्क्रैम्बल्ड बनाने, मैं यहाँ पे आपको कुकिंग नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तो ये बता रहा हूँ कि कैलकुलेट कैसे करके आपको बनाना है। जो एग था वो काफी चिपक गया क्योंकि पैन पुराना है। एक चीज और याद रखना, अगर आपका पैन बहुत पुराना हो ना तो उसमें आपको ऑयल बहुत ज्यादा डालना पड़ता है उसको ग्रीसिंग करने के लिए। अगर आपका पैन नया है तो कम ऑयल में भी काम हो जाएगा। इसीलिए जो कुक्स है ना ये पैन पुराना यूज करते हैं। बेसिकली घर में पैन पुराना ही होते हैं, नए आपको ले लेने चाहिए, बट वो उसमें ऑयल डालते रहते बिकॉज ग्रीसिंग नहीं आती। अभी जैसे मेरा एग चिपक गया, अब मुझे उसको छुड़ाने में टाइम लग रहा है। कौन सा कुक, कौन सी मेड इतनी मेहनत करेंगे यार। वो डालते रहेंगे तेल और उसके बाद उसको हिलाते रहेंगे ताकि उनका काम जल्दी हो जाए। सो रिमेंबर, पैन नया यूज करो, खुद खाना बनाओ तो बेस्ट, नथिंग लाइक इट। 10 मिनट लगते हैं सारे काम के अंदर। खुद बनाओ, खुद करो। सो माई एग्स आर रेडी। सो दीज आर माई स्क्रैम्बल्ड एग्स। अभी इसको साइड पे रखता हूँ। इट्स टाइम टू मेक सम चिकन। अब जो वेजिटेबल्स है उसका पैन खाली करना है और वेजिटेबल्स को किसी बोल में डाल देता हूँ फिलहाल, और उसके बाद उसमें ऑयल डाल करके आई विल मेक द चिकन। So these are my vegetables which are sauteed in not more than 5 ml oil पूरे में, और ये पूरे दिन में खाऊंगा, दिन में 2 बार टेस्ट। और ये एक बार बना के रख दो, उसके बाद एक मील में आधा खा लो, दूसरे मील में दूसरा, एंड दैट्स हाउ आई डू इट। एग रेडी, वेजिटेबल्स रेडी, अब इट्स टाइम फॉर चिकन।
अब ये जो चिकन है इसके अंदर मेरे को नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च ये सब डालना है, साथ में थोड़ा सा लहसुन। आई एम नॉट अ गुड कुक बट हाँ अपने लिए बना सकता हूँ इतना सा, इसके अलावा मुझे कुछ बनाना नहीं आता। आई जस्ट कैन मेक ऑल दिस स्टफ, ठीक है। सो ये मिक्स करना है चिकन को, इजी। अगेन अगर आपको ये नहीं करना है तो आप बोल सकते हो घर में किसी को, बट कुकिंग के लिए ना ऑयल पे ध्यान देना। बस ये बोल दो किसी को मैरिनेट करने के लिए, देयर आर न्यूमरस रेसिपीज। मैं आपको रेसिपी नहीं बताऊंगा, इट्स नॉट अ कुकिंग चैनल, ठीक है। ये सिर्फ कैलोरीज के ऊपर बात हो रही है। सो मैं तो अपने तरीके से बना रहा हूँ। आई एम हैप्पी विद जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, पेपर एंड रेड चिलीज। बट आपको अगर बनाना है, उसमें कुछ और डालना है फ्लेवरिंग के लिए, तो आप डाल सकते हो। बट क्रीम वगैरह मत डालना, बहुत ज्यादा हाई कैलोरी हो जाती है। फिर कर्ड डालना है, कर्ड डाल देना। बट अगेन आई एम अगेन नॉट अ कुक। ये इतनी रेसिपीज हैं ऑनलाइन, वो चेक कर लेना, अपने कुक को बोल देना बनाने के लिए। तो मुझे लहसुन तो मिल गया, ये डाल देता हूँ, ये मुझे आता है करना। जब तक चिकन बन रहा है ना, तब तक मैं मैंगो काट लेता हूँ। जो मैंने वे प्रोटीन के लिए मैंगो काट के रखना है। पूरे दिन के अंदर मैंने 1.5 स्कूप वे प्रोटीन लेना है विद मैंगो, तो वो मैं सब प्रिपेयर करके पहले ही स्टोर करके रख दूंगा, सो आई कैन ड्रिंक इट फाइन। सो एवरीथिंग इन वन गो, इन वन शॉट, मैक्सिमम हाफ एन आवर, ऑल मील प्रिपेयर्ड। उसके बाद जब मन करे, भूख लगे, गो टू द फ्रिज, ओपन इट अप एंड ईट इट, एज सिंपल एज दैट। सी दिस इज द चिकन ब्रेस्ट, और 5 ml ऑयल में 5 मिनट लगते हैं बनाने में। मैंगो, I'll cut the mango and cut the slices। मुझे पूरे दिन के अंदर 100 ग्राम 150 ग्राम के आसपास खाना है। सो जब तक ये कट रहा है तब तक आपसे और बात कर लेता हूँ। एग्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, चिकन भी बन गया है, वेजिटेबल्स बने पड़े हैं। मैंगो जो है ये मेरे कार्बोहाइड्रेट कंटेंट में आता है, क्योंकि अभी जो मैंने बनाया है वेजिटेबल्स और ऑयल और चिकन एंड एग, ये मेरे प्रोटीन और फैट सोर्सेज है, और वेजिटेबल मेरा फाइबर सोर्स है, क्योंकि वेजिटेबल्स बहुत जरूरी हैं बॉडी के लिए। आप बिना वेजिटेबल्स के आपका मील कंप्लीट नहीं होगा। और ये जो मैंगो है ये हो जाता है मेरा कार्बोहाइड्रेट, और इसके साथ जो कॉम्बिनेशन में रहेगा प्रोटीन, वो होगा वे प्रोटीन। सो एग्स के साथ कॉम्बिनेशन में आई कैन टेक ब्रेड, चिकन के साथ आई कैन टेक राइस, एंड वे प्रोटीन के साथ आई एम टेकिंग मैंगो। वेजिटेबल्स दोनों मील्स में है। मैंगो विद वे प्रोटीन इज गोइंग टू बी पोस्ट वर्कआउट, और प्री वर्कआउट होगा एग्स एंड चिकन। सो आई विल टेक 100 ग्राम्स ऑफ चिकन जो मैंने बनाया वो, और हाफ क्वांटिटी ऑफ द एग्स जो मैंने बनाई है। अब मुझे पता है ये 3 होल एग्स और 6 एग व्हाइट्स है, सो आई डोंट हैव टू डू एनी कैलकुलेशन। मेरा जितना मन करता है मैं खा लेता हूँ अभी, बट मुझे कम खाना है, बिकॉज अभी अराउंड 4 o'clock के आसपास आई हैव टू गो टू द जिम। तो उससे 2 घंटे पहले अगर मैं एक हाई प्रोटीन मील ले लेता हूँ विद वेजिटेबल्स, नो कार्बोहाइड्रेट एट ऑल, दैट्स अ किलर कॉम्बिनेशन। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ। ओके, ये तो कट गया। अब इसको मैं मेजर कर लेता हूँ कि मैंगो है कितना। ये पूरा 150 ग्राम्स हो गया। सफाई का टाइम है भाई, जो गंद मचाया ना वो साफ भी करना है। मेड नहीं आ रही, इसलिए कोई मेड हो ना तो यार नीचे मैसेज में डाल देना, चाहिए मेड, बहुत जरूरी है। ओके, नाउ इसमें डालना है मुझे वे प्रोटीन और आइस एंड वाटर। 2-3 ग्राम ऊपर नीचे प्रोटीन में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ मगर 2-3 ग्राम ऊपर नीचे ऑयल में बड़ी दिक्कत है, बहुत ज्यादा। ये रहा मेरा चिकन। आई ऑर्गेनाइज अ प्लेट एंड आई शो यू कि मेरी प्लेट कैसे दिखती है। थोड़ा फैंसी भी दिखना चाहिए ना, स्टील की प्लेट यूज कर रहा हूँ। ये रियलिटी है बॉस, इस पे मत जाना। लोग फैंसी वीडियोस बनाते हैं, ये प्लेट वो प्लेट ना, ये मैटर करता है। ये जो आपकी बॉडी में जा रहा है ना, ये मैटर करता है, वो सब मैटर नहीं करता है। उसकी तरफ मत जाओ यार। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए देखना है, मस्त है, देखो बहुत बढ़िया है, कभी कभी देखो, बट इन्फॉर्मेशन के लिए डोंट लुक एट द आउटसाइड, लुक एट व्हाट्स इन द इनसाइड। ओके ओके, सो नाउ कैलकुलेट करना है। ये तो जाके बनाता हूँ अभी, पहले अपना जो है प्लेट प्रिपेयर कर लेता हूँ। दिस इज द लेफ्ट ओवर चिकन, ये मैं डब्बी में डाल के रख देता हूँ अभी। आराम से बनाओगे ना, मज़ा भी आएगा बनाने में, खाने में तो बहुत मज़ा आएगा। अपनी मेहनत का जो काम होता है ना, बहुत मज़ा आता है। आफ्टर जिम प्रोटीन शेक के साथ अगर मुझे एग लेने का मन करे तो आई टेक इट। पॉइंट ये है कि मैं कभी भी खा सकता हूँ पूरे दिन के अंदर, जब मुझे भूख लगेगी, माई मील इज रेडी, आई कैन जस्ट पिक इट अप एंड ईट इट। किलो वेजिटेबल्स खा लो, कुछ नहीं होता, फाइबर है, कैलोरीज बहुत कम होती है इनमें, तो जितना मर्जी खाओ, पेट भी भरता है इससे। सो इट्स इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स। लोग ये नहीं करते यार, जिम जाने वाले जो है ना, वो वेजिटेबल्स पर फोकस नहीं करते, वो सारा दिन कार्ब्स कार्ब्स प्रोटीन कार्ब्स यही लगे रहते हैं। तो उनको ये समझना जरूरी है। सी द प्लेट, परफेक्ट ना, वेजिटेबल्स ग्रेट, चिकन 75 ग्राम्स ग्रेट, एंड हाफ पोर्शन ऑफ एग। और क्या चाहिए? इट्स एन अमेजिंग मील कॉम्बिनेशन। इसके साथ मैं कुछ ब्रेड नहीं ले रहा हूँ, कुछ राइस नहीं ले रहा हूँ, तो मेरी जो कैलोरीज बचेंगी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, फिर माइक चेक कर लूँ, गुड, जो मेरी कैलोरीज बचेंगी कार्बोहाइड्रेट की, वो रात को पूरी करूंगा। आई टेक सम राइस, ठीक है, सो आई विल हैव इट राइट नाउ। इसके साथ मैं एक छोटा ग्लास प्रोटीन शेक पीऊंगा, जस्ट फॉर द टेस्ट एंड द फ्लेवर, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो एक चिल्ड प्रोटीन शेक बनाता हूँ अभी,
इसको ये रख देता हूँ एंड देन आई विल पैक इट अप इन 2 डिफरेंट बॉटल्स. वन विल बी पोस्ट मील एंड द अदर वन विल बी राइट नाउ. तो अभी वो बना के आपके पास आता हूँ. जस्ट गिव मी 1 मिनट. रात के लिए वेजिटेबल्स पैक्ड, रात के लिए एग्स पैक्ड और रात के लिए मेरा चिकन पैक्ड. ये सब जाएगा फ्रिज में. ये फ्रिज में जा रहा है रात का मील. सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान. इसके बाद बनेगा राइस. इसके साथ राइस ले लेना 200 ग्राम 100 ग्राम जितने भी प्लान में होंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे प्लान में कितना और मैं क्या खा रहा हूँ. बट मेरा प्रोटीन और वेजिटेबल्स हो गया विद फैट. इसके बाद आई हैव द लिबर्टी टू ईट एनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट आई वांट. मैंगो तो मैंने ले लिया व्हिच विल बी अप्रोक्सीमेटली 100 कैलोरीज. अब मेरे पास बची 700 कैलोरीज के आसपास बिकॉज मेरे इस पूरे मील की कैलोरीज जो है वो है 1050. के बाद मेरे पास है करीबन 700 कैलोरीज. उसमें से 100 कैलोरी मेरी मैंगो की चली गई. 600 कैलोरी अभी बची है. 600 कैलोरीज का मैं कुछ भी खाऊं. मैं चाय पीऊं मेरी मर्जी, मैं चीनी खाऊं मेरी मर्जी, मैं ब्रेड खाऊं, मैं राइस खाऊं, मैं मैगी खाऊं, मैं कुछ खाऊं. आई हैव द लिबर्टी ऑफ 600 कैलोरीज. बट ये इंपॉर्टेंट है. मेक दिस फर्स्ट, कैलकुलेट दिस फर्स्ट, ईट दिस फर्स्ट, देन जो बचा ईट व्हाटएवर यू वांट. कुछ नहीं होगा, वेट लॉस होगा बिकॉज इट्स अबाउट कैलोरी डेफिसिट, ऑप्टिमम प्रोटीन, गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स, वेरी लेस ऑयल एंड लास्ट में क्या? नथिंग. लास्ट में शांति. दैट्स इट. यही चाहिए आपको. नथिंग मोर देन दिस. दिस गोज इनटू द फ्रिज फॉर द इवनिंग. डन. टाइम टू मेक प्रोटीन शेक. इसको शेक करके आता हूँ. साथ के साथ क्लीनिंग करते रहोगे ना तो टेंशन नहीं होगी. अगेन जैसे मैंने बोला मेड नहीं है, करना पड़ रहा खुद ही. बट आई लाइक इट. आई लाइक टू कीप थिंग्स क्लीन. I like to do it myself. मजा आता है. Not about कि ये बेकार के काम है. ये जरूरी काम है यार. अपने लिए कर रहे हो आप. बेकार के कैसे हो? बेकार के काम तो वो होते हैं जो आप बैठ करके इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहते हो. बेकार का काम है. फालतू बैठ करके टीवी में कुछ भी देख रहे हो. बेकार का काम है. ये काम के काम है यार. अपने लिए कर रहे हो, अपने घर के लिए कर रहे हो. What's the problem? You have a help, you have a maid, then it's fine. But नहीं है तो खुद करो यार. See, that's what I'm saying. ये स्टूडेंट्स वगैरह आप सबके लिए है. तो सोचते ना अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, कोई मेरे को बनाने के लिए दे सकता, कोई मेरे को ये नहीं कर सकता, कोई वो नहीं कर सकता. अरे खुद कर लो. मैंने कर लिया ना. आधे घंटे के अंदर सब रेडी है. एंड दैट्स हाउ मच टाइम इट टेक्स. शॉपिंग भी सब कुछ A to Z सब कुछ मैंने खुद करा है यार. कोई दिख रहा है आपको मेरे आसपास? नहीं है. फालतू का इधर उधर ना चीजें करने से, गप्पे मारने से कुछ फायदा नहीं है. एक काम करो ना, पुट अ पॉडकास्ट. मेरा वाला ही चला लेना, ऑडियो सुन लेना, साथ में कुकिंग करते रहना. पता भी नहीं चलेगा, टाइम पास हो जाएगा. लिसन टू समथिंग नाइस. गाने चला लो, मजा आएगा, टाइम पास हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा. सो दैट्स हाउ यू डू इट मैन. ऑर्गेनाइज योरसेल्फ. डोंट ट्राई टू ऑर्गेनाइज द टाइम. ऑर्गेनाइज योरसेल्फ. लाइक डोंट ट्राई टू मैनेज टाइम. ट्राई टू मैनेज yourself. Fit yourself in the timeline. क्योंकि टाइम आपके पास ना लिमिटेड है. या तो वेस्ट कर दो टीवी देखते देखते, या ये सब करके ना अपने लिए कुछ प्रिपेयर करो. That's what you should do. Just for taste I'm having it. Superb यार. क्या लगता है मैंगो के साथ. And this is for my post workout. Unflavored whey mango. Little stevia. Only water. No milk. Nothing. Whey खुद ही एक मिल्क प्रोडक्ट है ना. No extra milk. This is fab. आप कोई भी मतलब You'll forget मैंगो शेक यार. वो जो चीनी वाला भर भर के मैंगो शेक पीते हो ना, 300-400 कैलोरीज का, 500 कैलोरीज का, जिसमें प्रोटीन एक ढेले का प्रोटीन नहीं है उसमें. शायद दूध से 4-5 या 6 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा. इसमें पूरे के अंदर 40 ग्राम्स प्रोटीन है. और मैं अभी की बात करूं इसमें अप्रोक्सीमेटली 10 ग्राम प्रोटीन है जो मैं अभी ले रहा हूँ. और ये 30 मेरा पोस्ट वर्कआउट चला जाएगा. इसके साथ मेरा ये जो है ये भी तो प्रोटीन आ रहा है ना मेरे को, जो मैं वेजिटेबल्स और एग, चिकन और वेजिटेबल्स खा रहा हूँ. ये भी तो प्रोटीन सोर्स है. दैट्स सो सिंपल एंड इजी इट इज. डू इट मैन. व्हाई यू वेस्टिंग योर टाइम, योर लाइफ एंड उल्टा पुल्टा खा के क्या कर रहे हो? डू द राइट थिंग मैन. ईट द राइट स्टफ. आराम से बैठ के इट्स टाइम फॉर मी टू एंजॉय माई मील. वैसे मैं खाते खाते बात करना पसंद नहीं करता, बट थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया एग में. चिकन बहुत अच्छा बना है. I'll break it up right now. आज मेरी फास्टिंग होगी कंप्लीट. I just had 2-3 cups of coffee since morning. स्टेप्स मेरे नहीं हुए, मेरी सिर्फ मूवमेंट्स हुई हैं जो मेरी डेली एक्टिविटी है. आज सुबह मेरा वेट था 81.1 और अब से इस प्लान के साथ I'll see कि विद इन अ वीक, विद इन 2 weeks और विद इन अ मंथ मेरा कितना वेट लॉस विच इज फैट लॉस होता है. सो एज ऑफ नाउ लेट मी ईट दिस एंड I'll update everything at night. और मेरा वो फैट परसेंटेज का वीडियो भी रह गया. लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा है इसलिए प्रॉब्लम है. और नया लैपटॉप में बहुत महंगा है, 3 लाख रुपए का. अभी मेरे पैसे नहीं है. आई कांट बाय इट राइट नाउ. सो आई हैव टू मैनेज ऑन दिस लैपटॉप. तो उसी पे करता हूँ. आज मैंने प्रिपेयर करके दिखाना था कि प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम और कितना एफर्ट लगता है, वो मैंने दिखा दिया. See you in the evening. Bye. प्रोटीन, फैट्स और वेजिटेबल्स की कैलोरीज है मेरी 1050. बची 700. 700 में से मुझे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीज को कैलकुलेट करना है. तो मैं मैंगो ले चुका हूँ. अब मैं चाय पीऊंगा और फिर रात को जो मैंने राइस खाना है या चपाती खानी है वो ऐड. तो I'll see you after dinner and I'll update all the meals. चीनी वाली चाय. Only 6 grams of sugar. सिर्फ क्रेविंग दूर करनी है ना. पेट भरना थोड़ा ना इससे. तो पेट भरने की मत पियो,
टेस्ट मत छोड़ो, चीज़ें टेस्ट करो जो तुम्हें टेस्टी लगती हैं और जो हेल्दी हैं उनको खाओ। That's so simple and easy it is. Do it, man. Why are you wasting your time, your life, and ulta pulta खा के क्या कर रहे हो? Do the right thing, man. Eat the right stuff.